हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक मनुष्य है जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। कहा किधर जा रहा है? यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। यरूशलेम जो है वो खुदा का घर है, परमेश्वर का घर है। वो परमेश्वर का घर को छोड़ के, परमेश्वर के भवन को छोड़ के वो यरीहो को जा रहा है। यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ रिसेप्शन। हालेलुया। यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ रिसेप्शन, यानी जब आपका माइंड आप माइंड में कुछ सोचने लग जाते हैं, जब शैतान आपको गलत इमेज देना शुरू कर देता है, उसका मतलब होता है यरीहो। यरीहो मतलब पाप की नगरी। हालेलुया। ये बंदा परमेश्वर के घर को छोड़ के कहां पे जा रहा है? यरीहो में जा रहा है, पाप की नगरी में जा रहा है। अब पाप की नगरी में ये क्यों जा रहा है? सवाल ये है, खुदा का घर अच्छा है या पाप की नगरी? बोलो, खुदा का घर अच्छा है या पाप की नगरी? तो ये खुदा के घर को छोड़ के पाप की नगरी की ओर क्यों जा रहा है? प्लेस ऑफ रिसेप्शन की ओर क्यों जा रहा है? अपने मन में धारणा करके उसको यरूशलेम को छोड़ के वो कहां पे जा रहा है? पाप की नगरी में। पाप की नगरी में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी लाइफ में हो सकता है कि खुदा के घर में जो वो चाहता हो वो उसकी जिंदगी में पूरा ना हुआ हो, जिस लिए वो प्रार्थना कर रहा हो, जिस बात के लिए वो बात उसकी लाइफ में पूरी ना हुई हो। तो शैतान ने क्या किया? उसके माइंड को भरमाना शुरू कि इस भवन में रहते हुए तेरी शादी होगी नहीं, इस चर्च में रहते हुए तुझे ब्लेसिंग मिलेगी नहीं। चलो दूसरी ओर क्या करते हैं? मूव हो जाते हैं, दूसरी ओर चल जाते हैं। पर आपको नहीं पता जो शैतान आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है उसमें आपके लिए आगे गड्ढे रखे गए हैं। आगे आपके लिए डाकू बैठे हैं, चोर बैठे हैं, जो आपके वस्त्रों को फाड़ देंगे, जो आपको अधमोया कर देंगे, जो आपको घायल कर देंगे, जो आपको परमेश्वर से अलग। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जिन लोगों का माइंड खुला रहता है, शैतान उनकी लाइफ में इजी रीति से, आसानी रीति से अटैक करता है। इसीलिए ये व्यक्ति यरूशलेम, यानी यरूशलेम मतलब हाईएस्ट प्लेस। कौन सी प्लेस? हाईएस्ट, ऊंची प्लेस को छोड़ के, जैसे मान लो कोई अमेरिका से बंदा आया हो और वो कहे मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा। अब बताओ यूएसए अच्छा है या दुबई? पर उसके मन में क्या आ गया? उसके मन में धारणा क्या आ गई? जो अमेरिका में फ्लैट है, जो दुबई में बिल्डिंग है, वो अमेरिका में नहीं है। और उसने क्या किया? उसने नहीं देखा कि मेरी लाइफ में फैसिलिटीज हैं उस देश में, तो मैं कहां की ओर जा रहा हूं। हालेलुया। आज भी बहुत सारे विश्वासी, ये खुदा ने मुझे वचन दिया हम दोनों को। अगर मैं वचन सुनाता तो मैंने भी यही सुनाना था, अगर पास्टर रोशनी सुनाते तो इन्होंने भी ये वचन सुनाना था। मैं इस वचन के ऊपर मेडिटेशन कर रहा था, मैं रो रहा था। तो पास्टर रोशनी ने कहा कि मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूं। मैं प्रेयर में था, खुदा ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की है। तो मैंने कहा ये इसी वचन के साथ तो खुदा मुझसे बात कर रहा है, मैं तो अभी भी रो रहा हूं। हालेलुया। रो क्यों रहा हूं? कि कुछ लोग हैं जो यरूशलेम को, खुदा के घर को समझ नहीं पाते और वो कंसिस्ट नहीं रह पाते। वो हाई प्लेस से, ऊंची जगह से डाउन आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा आपको चर्च में एक ड्यूटी देता है, यस और नो? आपको एक भवन देता है, आपको एक मेंटर देता है, आपको एक अगुवा देता है, जिसकी अगुवाई से आपने चलना होता है। और वो कहां पे? हाईएस्ट प्लेस पे। और ये बंदा हाईएस्ट प्लेस से, ऊंची जगह से कहां पे आ रहा था? डाउन आ रहा था।
आज आप अपनी लाइफ को देखो कि आप ऊंचाई की ओर जा रहे हो या आप डाउन आ रहे हो, जहां परमेश्वर में बढ़ोगे या आप कम होते जाओगे। रोज आप कंसिस्ट नहीं रह पाओगे, और कंसिस्ट रह नहीं पाता बंदा स्पिरिचुअल रैलम में। जहां तो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, जहां डाउनफॉल आएगा। अगर आप कहो कि मैं परमेश्वर में स्थिर हूं, मैं परमेश्वर में खड़ा हूं, तो आप भुलेखे में हो। हालेलुया। प्रभु के पास आने से पहले तुम्हारी प्रेयर लाइफ कैसी थी, तुम्हारी फास्टिंग लाइफ कैसी थी, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी, तुम्हारी सेवा कैसी थी चर्च आने से पहले, और अब कैसी है तुम्हारी? अब तुम सुस्त पड़ गए हो, अब तुम लेजी हो गए हो, अब तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है, तुम्हारा माइंड तुम्हें एक ऐसी धारणा, एक ऐसी परसेप्शन दिखा रहा है जो आपको यहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति क्यों यरीहो जा रहा है, यरीहो पाप की नगरी में क्यों जा रहा है, यरूशलेम को छोड़ के? क्योंकि मन में धारणा गलत, मन में क्या है? धारणा गलत कि नहीं, यहां पर तो काम नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में डिले कार कर रहा है। पर आप अपनी लाइफ को देखते नहीं कि मेरी लाइफ में प्रेयर है, मेरी लाइफ में पवित्रता है, मेरी लाइफ में कंसिस्टेंसी है, मैं रेगुलर चर्च जा रही हूं, मेरे हालात कैसे भी हैं, मैं खुदा के साथ वफादार हूं। नहीं, आप अपने ऊपर चेक नहीं करते, आप अपने आप को चेक नहीं करते। हालेलुया। आप जब इन बातों को समझने लग जाते हो तो खुदा आपको ब्लेस करता है चर्च। हालेलुया। आपने जांचना है कहीं आपका माइंड आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा, क्या आप धोखे में तो नहीं हो? हवा जो थी उसको लगा फल बहुत अच्छा है, प्रभु ने कहा था मत खाना, और उसको क्या लगा ये बुद्धि देने में, विजडम देने में योग्य है ये फल, और देखने में भी अच्छा है। तो क्या किया? जब खाया तो रिजल्ट आपके सामने है, अदन की वाटिका से बाहर, उस ग्लोरी से बाहर हो गए, उस परमेश्वर की महिमा से बाहर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने मन में धारणा, रिसेप्शन गलत लेके चलते हो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो जो झाड़ू पुत्र था, उसके मन में आया कि मेरी प्रॉपर्टी मेरा बाप मुझे दे दे, मैं इस प्रॉपर्टी को और बढ़ाऊंगा, मैं ऐश करूंगा, मैं खुले से जीऊंगा। मेरा पिता तो मुझे डांट के रखता है, मेरा बाप तो मुझे आजादी नहीं देता, तो वो कहता है ये नहीं करना, तूने वो नहीं करना, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। वो गलत धारणा लेके चल पड़ा, और क्या हुआ उस बंदे के साथ? बाद में सूरों के साथ खा रहा था जब अकाल पड़ गया। आपका पवित्रताई का लेवल बढ़ना चाहिए दिन प्रतिदिन। आपको कुछ दिखाई दे चाहे ना दे, आपकी प्रेयर लाइफ बढ़नी चाहिए प्रतिदिन। आपको कुछ दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे, आपकी परमेश्वर के साथ संगति, फेलोशिप बढ़नी चाहिए। आपको कुछ दिखाई दे चाहे ना दे, पर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहते नहीं। आप इस व्यक्ति की तरह मन में धारणा, गलत धारणा बना लेते हो और उस चर्च को छोड़ देते हो। मैं आपको बता दूं, जहां पर आपका छुटकारा होना होता है, जहां पर आपको हीलिंग मिलनी होती है, शैतान आपको उसी जगह से उखाड़ता है, क्योंकि उसे पता है इस जगह के ऊपर अनॉइंटिंग है, इस जगह के ऊपर अभिषेक है जो उसे आजाद कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वो आपके माइंड के साथ गेम खेलने आता है और बहुत सारे लोग मूर्ख बन जाते हैं। अगर आपको खांसी लगी है, डेविल आपको कह सकता है थोड़ी सी रम पी ले, तो क्या आप रम पीने लग जाओगे अपनी बीमारी के लिए? क्या यीशु का लहू फीका पड़ चुका है? क्या यीशु के लहू में ताकत नहीं है? हालेलुया। आप अपनी मर्जी से, अपनी धारणा से, अपनी परसेप्शन से चलना शुरू कर देते हैं। आप भूल जाते हो इस व्यक्ति की तरह कि खुदा जिंदा है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो कहता मेरे लिए कोई काम कठिन है। हालेलुया। जो कहता है
अब अब्राहम को कहता है कि मैं तेरे वंश को तारा गणों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरी संतान को रेत के धूल के किनकों के समान कर दूंगा। अब्राहम खड़ा रहा विश्वास के ऊपर। उसकी वाइफ के मासिक धर्म बंद हो गए, फिर भी अब्राहम का फेथ कम नहीं हुआ। आप अपने शरीर को देखते हो कि मेरा शरीर तो कमजोर हो रहा है, आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर कमजोर हो जाता है और आप गलत स्टेप लेने शुरू कर देते हो। वही टाइम होता है जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होना चाहिए। वही टाइम होता है जब आपका रिश्ता खुदा के साथ और मजबूत होना चाहिए, और उसी टाइम आप गलती कर देते हो और आप अपनी ब्लेसिंग को गवा देते हो चर्च, और देखते हो कि मेरा इस चर्च में कुछ नहीं बना, मैं दूसरी में जाऊं, दूसरी में नहीं बना मैं तीसरी में जाऊं, तीसरी में नहीं बना मैं चौथी में जाऊं। आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो मन में गलत धारणा लिए वहां से चल पड़ा, हाईएस्ट प्लेस से, ऊंचाई से तराई की ओर जा रहा, नीचे की ओर जा रहा। उसको ये नहीं पता कि आगे चल के उसका क्या होगा। अपनी लाइफ से गौर करें। जब आप डे 1 से शुरू आए थे, आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ी है या घटी? आपकी पवित्रता बढ़ी है या कम हुई है?